दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, सम ऑफ माय क्लाइंट्स एंड कुछ सब्सक्राइबर्स के जो कमेंट्स में उन्होंने दिया। इट इंक्लूड्स एसपी रिलेटेड, वेट गेन और भी रैंडम छोटी बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने मुझसे कॉल कंसल्टेशन लिया था एंड इनकी सिचुएशन काफ़ी जब ये पूरी शादी वाली सक्सेस स्टोरी भेजेंगे ना तब बता देंगे, बट या इट वाज नॉट इजी, ओके, बट स्टिल शी मैनिफेस्टेड इट। सो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी बात है। तो इन्होंने लिखा कि कैसे हो आप, एक और सक्सेस स्टोरी सुनानी है। मैं आपको एक और मूवमेंट का बताना चाहती हूँ। आज उसका इवनिंग में वीडियो कॉल आया था, अच्छे से बात करी, आई लव यू बोला और बोल रहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम रेडी हो। लिटरली मैं शॉक्ड हो गई मैम। बहुत सारी बात बताई कि वो मुझे देखने के लिए तड़प रहा है, मेरे बिना उसकी लाइफ कुछ भी नहीं है, उसका मर जाना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए, ऐसे वैसे बोला। तल्ली हम साउथ में मंगलसूत्रों को तल्ली बोलते हैं। सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, मुझे फाइंड करने का टाइम नहीं मिला प्रोनाउंसिएशन, आई एम सॉरी इफ़ आई डिड। और फिर वो कहती है कि वो बांधना चाहता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला उनके एसपी ने, ओके। तो वो वाओ, मुझे तो मैम सच में मेरे स्टमक में तो बटरफ्लाई उड़ रहा था, बट मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसको बोला कि तुम ठीक हो जाओ, पहले हेल्थ ठीक करना है, सब होगा, ऐसे वो उन्होंने बोला, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है उनके एसपी का। तो ये कहती है फिर कि मुझे तो पता है कि शादी तो हो चुकी है, लॉ ऑफ असम्पशन का मैजिक तो अभी स्टार्ट हुआ है, बोल के मन में बोला एफर्मेशन उसको हिम्मत देने की कर रही हो। वेरी नाइस। तो मुझे पता है कि आप बहुत ही जल्दी हमें पूरी सक्सेस स्टोरी भेजोगे एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वन टू। इट्स अ बिग डील, क्योंकि स्टार्टिंग में I think she was very negative about the situation and of course जैसे होता है। let me see if I can find her। तो एक्चुअली हमारे चैट वॉल पर ज़्यादातर मतलब उनकी मूवमेंट्स वगैरह की ही चीज़ें हैं, या कभी कभी वो जब डर रही थी शी वॉज नॉट एबल टू परसिस्ट। बट एक एफर्मेशन जो आई नो शी यूज्ड इज़ SP ओनली वॉन्ट्स मी। तो ये उनका एफर्मेशन है जो उन्होंने चैट वॉल पे लिखा था। सो दैट इज़ वन, बट यूज़ एनी एफर्मेशन, ठीक है। आई एम श्योर कि उन्होंने और भी यूज़ करा होगा, विच एवर शी फेल्ट लाइक। तो जब वो पूरी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगी शादी होने के बाद, दैट्स व्हेन मतलब हम पूरा सुनेंगे फिर से। ये थोड़ा मूवमेंट जैसा, बट काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा मूवमेंट ही है ये, यहाँ पर खुद SP कमिटमेंट दे रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डील। सो कंग्रेचुलेशंस, एंड जस्ट फोकस ऑन दिस वन, ठीक है। ठीक है, अब ये दूसरी सक्सेस स्टोरी, ये इंग्लिश में है, मैं ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट करने वाली हूँ। सो ये कहती है कि हाय दी, एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी वेट गेन करने के लिए, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत पतली थी। तो मैंने रोबोटिक एफर्मेशन को किया। मैं 10 मिनट सुबह उठने के बाद अफर्म करती थी और 10 मिनट रात को सोने से पहले भी अफर्म करती थी, और कभी कभार मैनी टाइम्स रैंडमली थ्रू आउट द डे, मतलब दिन में काम करते करते मैं अफर्म किया करती थी। और आई गेन सो मच वेट। कम टाइम में मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन किया कि मैं खुद शॉक्ड हो गई हूँ और मैं खुद अमेज्ड हूँ रिजल्ट से अभी, एज ऑफ राइट नाउ। और वो कह रही है कि अभी उनका जो मतलब डिज़ायर्ड अपीयरेंस है, तो शी हैज़ अ डिज़ायर्ड अपीयरेंस। वो जैसे दिखना चाहती थी हमेशा से, वो अभी ऐसे दिखती है, विच इज़ रियली नाइस। बट शी सेज़ कि स्टिल मैं अभी भी अफर्म कर रही हूँ अलग अलग चीज़ों के लिए, बट सच में सीरियसली बिलीव मी, ये बहुत ही बड़ी सक्सेस है मेरे लिए मैनिफेस्टेशन में। एंड मैं अभी अपने आइडियल वेट पर हूँ एंड आई हैव द परफेक्ट फिगर। तो उन्होंने अपना परफेक्ट फिगर भी मैनिफेस्ट किया, परफेक्ट वेट भी मैनिफेस्ट किया, जैसे वो चाहती थी वैसे। एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अगर आपके पास आपकी सक्सेस स्टोरीज़ है ना, तब प्लीज़ डू शेयर इट, चाहे कमेंट्स में हो या फिर मेरे इंस्टा पर, एनीवेयर, ठीक है, ज़रूर शेयर करना। अच्छा, तो इसी कमेंट के नीचे ना किसी ने उनको पूछा कि वाओ, आपने क्या एफर्मेशन दिया, आई वांट टू गेन वेट। तो ये कहती है कि मैंने अपने स्पेसिफिक वेट जितना मुझे चाहिए था उसके लिए अफर्म किया। नाउ माई वेट इज़ 55 kgs एंड आई हैव माई एग्जैक्ट डिज़ायर्ड अपीयरेंस। तो उनके एफर्मेशंस ये थे कि मेरा जो वेट है वो 55 kg है, सो नाउ माई वेट इज़ 55 kg एंड आई हैव माई एग्जैक्ट डिज़ायर्ड अपीयरेंस। नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट।
ओके, अब ये वाली सुनाती हूँ। तो ये थर्ड सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर ये लिखती है कि हाय गाइस, आज मैं आपके साथ मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ महीने पहले मेरी मम्मी जो है वो हर छोटी बड़ी मिस्टेक्स के लिए, हर छोटी मिस्टेक्स के लिए मुझे बहुत डांटा करती थी और मुझे प्रेशर करती थी काम करने के लिए जब मैं पढ़ने बैठती थी। तो बेसिकली जब भी ये पढ़ाई करने के लिए बैठती थी तो उनकी मम्मी उनको प्रेशर देती थी काम करने के लिए, ठीक है। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि काम पहले करो, और वो मुझे कंपेयर किया करती थी मेरे पड़ोसी के दोस्त के साथ, मतलब पड़ोसी दोस्त के साथ, और मुझे हमेशा बहुत अनलव्ड फील हुआ करता था। बट नाउ, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। माई मदर ऑलवेज अप्रिशिएट्स मी। उनकी मम्मी अभी उनको हमेशा अप्रिशिएट करती है, विच इज़ अ बिग थिंग। एंड जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ वो इनकरेज करती है और मुझे सपोर्ट करती है, और मैं रोबोटिक एफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन ये टेक्निक यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अभी मेरे लिए बहुत आसान हो चुका है। नाउअडेज़ आई ट्राई, और अभी ये विजुअलाइजेशन भी ट्राई कर रही है। एंड मैंने अपने रियलिटी में रोज़ को भी मैनिफेस्ट किया, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ठीक है, चलो अब ये थोड़ी सी फ़नी सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये कहती है कि मैं आपसे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अभी पूरा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी वीडियो देख देख के मुझे रोज़ मोटिवेशन मिलता है। वही देख के एक दिन सोचा कि मैं कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करूँगी जो मेरे लाइफ में नॉर्मल ना हो, या फिर वो मुझे रोज़ ना मिलता हो। तो ये सोच के मैंने काजू की बर्फ़ी मैनिफेस्ट करने की सोची, जो कि मैं ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ काजू बर्फ़ी का क्रेज़ नहीं है। मतलब पूरे लाइफ में सिर्फ 3-4 बार ही खाई है उसको। 2 हफ़्ते या उससे भी ज़्यादा टाइम लगा। मैं कभी-कभी जब याद आता है तब रोबोटिक एफ़र्म करती थी किचन वगैरह में। उस टाइम घर में अक्सर मिठाई आती थी और मैं खुश होके चेक करती थी, तो उसमें कोई और मिठाई होती थी। पर मैं खुद को समझाती थी कि डोंट वरी, बहुत जल्द मिल जाएगा तुमको। जब भी याद आता है 10-15 मिनट अफ़र्म करती थी और छोड़ देती थी। आज मैं अपने मायके आई हूँ और जैसे ही फ्रिज खोला, घर आके मैं खुशी से पागल हो गई। मैं वही फ्रिज के पास खड़े होके हंसने लगी पागलों की तरह। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड अंतरा मैम। आपकी वीडियो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, रोज़ डाला करो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। एंड ये काफ़ी फ़नी सक्सेस स्टोरी है, काफ़ी अच्छी थी, मुझे भी पढ़ के हंसी आई थी। सो इट वाज़ अ वेरी क्यूट वन। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो यहाँ पर ये लिखती है कि कल आफ्टरनून में लाइट चली गई थी, तो मैंने अफ़र्म किया एंड टीवी की लाइट आ गई। आप लोग कैसे करते हो? मतलब छोटी मोटी, नहीं मैं भी करती हूँ, नहीं जब ज़रूरत पड़े तब करना ही पड़ता है। सो कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो इनका नाम मैं शेयर कर रही हूँ बिकॉज इन्होंने कहा कि यू कैन शेयर माई नेम इफ़ यू चूज़ माई सक्सेस स्टोरी। सो हियर इट इज़। तो ये कहती है कि हेलो अंतरा, मुझे तुम्हारा वीडियो तब दिखा जब मैं अपने लोवेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में थी। मैं बस में ट्रैवल करती थी 2 घंटे ऑफिस जाने को। उस टाइम मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं मेरे छोटे बच्चे को छोड़कर दूसरे शहर में मुझे जाना पड़ता था ऑफिस को। एंड ट्रैवल करते करते मैं आपकी वीडियोस देखती थी। आई स्टार्टेड अफर्मिंग एंड व्हाट आई वांट विद पॉजिटिव माइंड। तो वो अफर्म कर रही थी जो उनको चाहिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उस टाइम एंड बहुत सीखने को मिला। नाउ आई गॉट ट्रांसफ़र। अब मैं ट्रैवल नहीं करती एंड मेरे बच्चे को टाइम दे पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। यू कैन शेयर माई नेम इफ़ यू चूज़ माई सक्सेस स्टोरी। दिस इज़ सो इमोशनल and at the same time so beautiful. Thank you so much and I'm so grateful that I could be a small part of it at least. So thank you for sharing your success story. सच में बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, सच में। and I'm so happy कि अब आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। I'm sure it's a big deal. So thank you for sharing. ओके गाइस, तो आज के लिए इतनी ही सक्सेस स्टोरीज़ थी मेरे पास। एंड जैसे एक्चुअली और है मतलब जिस सब्सक्राइबर ने लास्ट टाइम एसपी सक्सेस स्टोरी को वॉइस में भेजा, उनके पास और अपडेट्स हैं। मैंने अभी तक उनकी सक्सेस स्टोरी नहीं सुनी, सो उनके भी ऑडियोज़ हैं। मे बी आई अपलोड दैट टू। एंड यस, चलो अब मैं रखती हूँ, ठीक है।